कॉलेज की उस सुबह में देखने वालों को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता, लेकिन जिन दिलों पर बीत रही थी उन्हें पता था कि आज का दिन साधारण नहीं है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी, जैसे दीवारें भी आने वाले सच से डर रही हों। हीर रात भर करवटें बदलती रही थी। उसकी आंखें बंद होते ही वही आवाज उसके कानों में गूंज जाती, टीना की आवाज, उसका झूठ और वो शब्द जो किसी जहर की तरह उसकी रगों में उतर गए थे। टीना, तूने झूठ बोला। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि हीर की मेहनत, उसकी इज्जत और उसके सपनों पर लगा एक गहरा जख्म था। जब फोन पर टीना ने बनावटी नरमी से कहा, अगर तू कॉलेज आ सकती है तो आ जा, हीर सब समझते हुए भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने हामी भर दी, क्योंकि वो जानती थी कि सच से भागना उसकी फितरत नहीं है। उस एक फैसले के साथ उसने खुद को उस आग में झोंक दिया, जहां से या तो वो कुंदन बनकर निकलेगी या पूरी तरह जल जाएगी। दूसरी ओर नवाब का हाल भी अलग नहीं था। कॉलेज का हर कोना उसे काटने दौड़ रहा था। उसका दोस्त लगातार उसे समझा रहा था कि सच बोलने की कीमत बहुत भारी होगी, लेकिन नवाब के दिल में सिर्फ हीर की तस्वीर बसी थी। वो लड़की जो हर दर्द चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि उसे अपने भविष्य की लड़ाई लड़नी थी। जब हॉल में शोर मचा और टीना पकड़ी गई तो नवाब का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। सबके सामने पड़ा वो थप्पड़ सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि उस पूरे झूठे खेल पर था जो महीनों से खेला जा रहा था। नवाब सच बोलने ही वाला था, लेकिन दोस्त के डराते शब्दों ने उसके कदम रोक दिए। उसी रात हीर उसके सामने खड़ी थी, डरी हुई लेकिन टूटी नहीं। उसने बस इतना कहा, अगर सच में ही आया तो मेरा सपना मर जाएगा। उस पल नवाब ने वो फैसला किया जो उसे उम्र भर सालता रहने वाला था। उसने झूठ को अपने ऊपर ओढ़ लिया। अगले दिन जब उसने सबके सामने खुद को दोषी बताया तो हीर टूट गई, लेकिन उस टूटन के नीचे कहीं एक अडिग हौसला जन्म ले चुका था। वो जान गई थी कि अब ये लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी, और वो लड़ेगी। कॉलेज में उस दिन हीर के लिए हर कदम भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही हो और हर नज़र उसके भीतर झांककर फैसला सुना रही हो। गलियारों में फुसफुसाहटें थीं, कुछ आवाज़ें दया की, कुछ ताने की, और कुछ ऐसे सवालों की जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। हीर को अपने भीतर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर बर्फ रख दी हो। वो जानती थी कि अब उसके पास वक्त नहीं है, बहाने नहीं है, सिर्फ 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों में उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। वो सीधे लाइब्रेरी की ओर बढ़ी, क्योंकि वही एक जगह थी जहां झूठ से ज्यादा सच मिलता है। धूल से भरी अलमारियों, पुराने रजिस्टरों और रिकॉर्ड्स के बीच उसने खुद को समेट लिया। हर पन्ना पलटते वक्त उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता, थका हुआ, उम्मीद से भरा। बहन की वो मुस्कान जो उसके हर छोटे से वादे पर खिल उठती थी। हीर ने तय किया कि वो भावनाओं में बहकर नहीं, सबूतों के सहारे लड़ेगी। उसने परीक्षा के दिन की टाइमलाइन बनाई, कौन कहाँ था, किस वक्त क्या हुआ और किसके हाथ में क्या था। उसी बीच एक नाम बार बार उभर कर सामने आया, वो लड़की जिसने उसी दिन एक चमकता हुआ ब्रेसलेट पहना था। हीर को याद आया कि उसने पहले भी वो ब्रेसलेट देखा है, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया था। अब वही ब्रेसलेट एक कड़ी बनकर उभर रहा था। दूसरी तरफ नवाब के भीतर अपराध बोध की आग जल रही थी। उसने सबके सामने खुद को दोषी ठहराकर हीर को अस्थायी राहत तो दे दी थी, लेकिन उसका मन हर पल उससे सवाल कर रहा था, क्या सच छुपाना भी उतना ही बड़ा गुनाह नहीं? वो अपने दोस्त के साथ बैठा था, लेकिन बातचीत शब्दों से नहीं, खामोशी से हो रही थी। दोस्त ने धीरे से कहा, तू सही करना चाहता है, लेकिन सही करने का तरीका भी सही होना चाहिए। नवाब ने पहली बार महसूस किया कि डर और समझदारी के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। उसी वक्त उसे उस ब्रेसलेट की याद आई, वो ब्रेसलेट जो परीक्षा वाले दिन अचानक चर्चा में आया था। उसने कैंपस में पूछताछ शुरू की। कुछ छात्र टालते रहे, कुछ ने कंधे उचका दिए, लेकिन आखिरकार एक लड़की मिली जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने स्वीकार किया कि वो ब्रेसलेट उसे एक दिन पहले गिफ्ट में मिला था, और देने वाली टीना थी। ये सुनते ही नवाब के भीतर का तूफान बाहर आ गया। वो समझ गया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि वो उसका नाम सामने नहीं आने देगा, लेकिन सच बाहर आएगा। नवाब अब दोहरी लड़ाई लड़ रहा था, एक सच की, दूसरी अपने भविष्य की।
इधर हीर ने लाइब्रेरी से निकलकर कंट्रोल रूम का रास्ता पकड़ा। उसे पता था कि हर दरवाजा खुला नहीं होगा, हर कैमरा सच नहीं दिखाएगा, लेकिन कोशिश किए बिना हार मानना उसने कभी नहीं सीखा था। उसने वहां मौजूद स्टाफ से बात की, विनती की, और जब बात नहीं बनी तो नियमों का हवाला दिया। आखिरकार उसे कुछ फुटेज देखने की इजाजत मिली। धुंधली तस्वीरें थीं, टूटे फूटे फ्रेम्स, लेकिन उनमें से एक फ्रेम ने उसका दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसी दिन उसी वक्त टीना एक फाइल के साथ परीक्षा हॉल के पास दिखी और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट चमक रहा था। ये पक्का सबूत नहीं था, लेकिन शुरुआत जरूर थी। हीर ने उस फ्रेम को अपने फोन में सेव किया और खुद से कहा, अब पीछे नहीं हटना। उसी शाम उसे एक मैसेज मिला, अनजान नंबर से। लिखा था, अगर सच चाहिए तो अकेले आना। डर ने एक पल को उसे जकड़ा, लेकिन अगले ही पल साहस ने जगह ले ली। उसने जवाब दिया, जगह बताओ। रात के अंधेरे में कैंपस का पुराना ऑडिटोरियम वीरान पड़ा था। हीर वहां पहुंची तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने वही लड़की खड़ी थी, ब्रेसलेट वाली। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं गवाह बन सकती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। हीर ने उसका हाथ थामा और कहा, डर से बड़ा सच होता है। उसी वक्त नवाब भी वहां पहुंचा। तीनों की नजरें मिली और बिना शब्दों के समझ बन गई, अब सच को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने तय किया कि अगले दिन सबूतों के साथ प्रशासन के सामने जाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था, हर कदम पर खतरा था, लेकिन तीनों जानते थे कि अगर आज नहीं बोले तो कल किसी और का सपना टूटेगा। रात गहरी होती गई, लेकिन उनके भीतर उजाला फैल चुका था। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या प्रशासन सच सुनेगा या ताकतवर झूठ एक बार फिर जीत जाएगा? कॉलेज के अगले दिन की सुबह जैसे ही शुरू हुई, हीर को लगा कि हवा में आज डर के साथ साथ एक अजीब सी चुनौती घुली हुई है। पिछली रात ऑडिटोरियम में लिया गया फैसला अब सिर्फ 3 लोगों का राज नहीं रहा था, वो उनके दिलों में धड़कता हुआ सच बन चुका था। हीर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रही। आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा एक अडिग संकल्प। उसने अपने बैग में सारे सबूत सहेज कर रखे, फोन में सेव फुटेज, टाइमलाइन की नोट्स और उस लड़की का मैसेज जिसने गवाही देने की हिम्मत जुटाई थी। कैंपस में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि आज हर रास्ता उसे परख रहा है। कुछ चेहरे सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ में शंका थी और कुछ में खुली दुश्मनी। फुसफुसाहटें फिर शुरू हो गई थी, यही है वो, देखो कैसे सिर उठाकर चल रही है। हीर ने सांस को थामे रखा और सीधे प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ गई। उसे पता था कि यहाँ भावनाओं की नहीं, तथ्यों की सुनी जाती है, या फिर ताकत की। उसी वक्त नवाब भी अलग रास्ते से उसी दिशा में जा रहा था। उसकी रात नींद के बिना गुजरी थी। दोस्त ने आखिरी बार चेतावनी दी थी, अगर आज आगे बढ़ा तो पीछे लौटने का रास्ता बंद हो जाएगा। नवाब ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि ये चेतावनी सच्ची है, लेकिन वो ये भी जानता था कि पीछे लौटना अब संभव नहीं। उसने अपनी जेब में वो कागज कसकर पकड़ा था जिस पर ब्रेसलेट की पूरी कहानी लिखी थी। किस दिन मिला, किसने दिया, किसके हाथ में देखा गया था। उसके मन में अपराध बोध और दृढ़ता एक साथ उमड़ रहे थे। उसे डर था कि कहीं प्रशासन मामला दबा ना दे, कहीं ये सबूत अपर्याप्त कहकर खारिज न कर दिए जाएं। पर उसे ये यकीन था कि अगर सच सही ढंग से रखा जाए तो झूठ की दीवारें दरकती हैं। प्रशासनिक कक्ष के बाहर माहौल भारी था। कुछ प्रोफेसर आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, कुछ कर्मचारी फाइलें लेकर इधर उधर भाग रहे थे। हीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से कड़ी आवाज आई, आइए। भीतर घुसते ही उसे लगा कि हर कुर्सी, हर फाइल उससे सवाल पूछ रही है। उसने बिना घबराए अपनी बात रखनी शुरू की, धीरे, साफ और क्रम में। उसने टाइमलाइन समझाई, फुटेज का जिक्र किया और फिर उस लड़की का नाम लिया जो गवाही देने को तैयार थी। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। तभी एक अधिकारी ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या आपके पास ठोस सबूत है या ये सिर्फ आरोप है? हीर ने फोन आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर वो फ्रेम चला, धुंधला सही लेकिन निर्णायक। उसी पल दरवाजा खुला और नवाब अंदर आया। उसने बिना भूमिका बांधे ब्रेसलेट की पूरी कहानी रख दी, कैसे वो गिफ्ट बना, कैसे वो सवालों की कड़ी बना और कैसे उसने सब कुछ अपने ऊपर लेने का फैसला किया था। तभी माहौल बदल गया। एक वरिष्ठ सदस्य ने टीना को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में टीना कमरे में दाखिल हुई, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में पहली बार हड़बड़ाहट। उससे सवाल पूछे गए। पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, फिर दोष नवाब पर डालने लगी, लेकिन जैसे जैसे सवाल तेज होते गए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। जब गवाह को बुलाया गया तो टीना का चेहरा सफेद पड़ गया। लड़की ने कांपते हुए सच कहा, कब, कहां और कैसे ब्रेसलेट मिला। उसी वक्त किसी ने सीसीटीवी का पूरा क्लिप चला दिया, अब की बार साफ। कमरे में बैठे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा,
झूठ की परतें एक एक करके उतर रही थीं। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बाहर कैंपस में अफवाहें फैल चुकी थीं। कुछ छात्र प्रशासन के फैसले से पहले ही फैसला सुना रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट घूमने लगे, दबाव बढ़ने लगा। एक प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि संस्था की छवि को देखते हुए मामले को आंतरिक चेतावनी तक सीमित रखा जाए। ये सुनकर हीर का दिल बैठ गया। क्या सच फिर से कुचल दिया जाएगा? नवाब ने आगे बढ़कर कहा, अगर आज आधा सच बोला गया तो कल पूरी सच्चाई किसी और के साथ भी दफन हो जाएगी। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दोपहर तक निर्णय टल गया। प्रशासन ने कहा, अंतिम सुनवाई शाम को। ये इंतजार सबसे कठिन था। हीर कैंपस के उस कोने में बैठ गई जहां से लाइब्रेरी दिखती थी। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। वो फोन पर क्या कहेगी, बहन को क्या जवाब देगी? नवाब बाहर टहलता रहा, दोस्त दूर से उसे देखता रहा, चिंता और गर्व के मिले जुले भाव के साथ। शाम की घंटी बजी। सबको ऑडिटोरियम में बुलाया गया। स्टेज पर कुर्सियां सजी थीं, सामने पूरा कॉलेज। दिलों की धड़कनें तेज थीं। जब प्रधान ने माइक संभाला तो शब्द भारी थे। उन्होंने तथ्यों का हवाला दिया, सबूतों का जिक्र किया और फिर फैसले की ओर बढ़े। ठीक उसी पल टीना ने माइक पकड़ने की कोशिश की। मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन उसे रोका गया। फैसला सुनाया गया। जांच पूरी होने तक टीना को निलंबित किया जाता है। हीर पर लगे आरोप निरस्त और नवाब के मामले में उसकी स्वीकारोक्ति को परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाएगा। ऑडिटोरियम में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं गूंजी। हीर की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार राहत के। नवाब ने सिर झुका लिया। उसे पता था